ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाम्पांकुशा एकादशी, अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाम्पांकुशा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब विस्तार से कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पंपाकुशा है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के साथ फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी त्रिशूल विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यात्रा नहीं मिलती। जो प्राणी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे दोनों भक्त नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में ऐसी पवित्र तिथि और कोई नहीं है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मार्च पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपनाह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्य को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, पयाऊ, अन्न आदि क्षेत्र बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश क्या है? इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। कथा सार: व्यक्ति को चाहिए कि वह पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करे। यूँ तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा: विंध्य पर्वत पर महाक्रूर क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। उसने हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा मद्यपान में ही अपना पूरा जीवन बिता दिया। जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने क्रोधन को एक दिन पूर्व दरबार में लाने हेतु दूतों को आज्ञा दी। दूतों ने यह बात उसे बता दी। मृत्यु भय से आक्रांत वह नृत्य अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर ने उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। इस प्रकार व्याघ्र विधिव्रत व्रत पूजन पर भगवत कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत हाथ मलते ही रह गए।